आज के इस वीडियो में मैं आपको एंकरिंग की स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी चाहिए यह बताऊंगा। मैं आपको इतने सरल शब्दों में बताऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको सारी बातें मेरे अनुभव के ऊपर से कहूंगा। तो अब जानते हैं कि एंकरिंग की स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले आपको करना ऐसा है कि एक नोटबुक लीजिए या कुछ पेपर्स लीजिए और अलग अलग रंग की कुछ पेन्स लीजिए। आपको उसमें सब कुछ करना है। आप कंप्यूटर का या मोबाइल का उपयोग लिखने के लिए नहीं करेंगे। अब एंकरिंग की स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले एक और महत्व का काम होता है, वह होता है कि हमें यह पता हो कि जिस इवेंट में हम एंकरिंग करने वाले हैं उस इवेंट में हमारी एंकरिंग की सीक्वेंस लगभग कैसी होगी, इसका पता होना। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी एक स्कूल में वर्ल्ड हेल्थ डे पर एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो उस इवेंट में एंकरिंग के पॉइंट्स की सीक्वेंस क्या हो सकती है? कुछ इस प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, हम संबोधन करेंगे। नंबर 2, हम लोगों को यह बताएंगे कि आज हम सब क्यों एकत्रित हुए हैं। नंबर 3 में ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को हेल्थ का क्या महत्व होता है पहले ये बताएं। नंबर 4 पर कुछ ऐसा हो सकता है कि उस इवेंट में जो चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट पधारे हुए हैं उनका गिफ्ट देकर वेलकम किया जाए। नंबर 5 पर ऐसा हो सकता है कि चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट को 1 by 1 इनवाइट किया जाए स्पीच देने के लिए। नंबर 6 पर ऐसा हो सकता है कि हम वोट ऑफ थैंक्स करें या फिर किसी और को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, मतलब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बुलाए। और 7वां हो सकता है कि थैंक यू कह के इवेंट को एंड करें। कुछ इस तरह का शेड्यूल हो सकता है। तो पहले स्क्रिप्ट को रेडी नहीं करनी है, पहले हमारे पास एंकरिंग के पॉइंट्स की सीक्वेंस होनी चाहिए। और ये हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो ये तैयार तो हमें ही करनी है, लेकिन उस इवेंट के बारे में हमें एडवांस में सब कुछ जान लेना है कि जिसके कारण हम ऑर्गेनाइजर के साथ डिस्कस करके इस तरह की एक सीक्वेंस को तैयार कर सकें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और स्क्रिप्ट को रेडी करेंगे। स्क्रिप्ट को रेडी करने के लिए अब हमें क्या करना है, तो एक सिंपल बात समझ लीजिए। ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन 7 पॉइंट्स में आप क्या क्या बोलेंगे उस इवेंट में, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपको वो सब लिख लेना है। वो ही होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? शब्द सह हम सब कुछ नोट कर लेते हैं, उसे ही स्क्रिप्ट कही जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 1 by 1 सभी पॉइंट्स के लिए लिख लेंगे कि हम क्या बोलेंगे। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह से स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। मान लीजिए पहला पॉइंट है संबोधन। उसमें आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंसिपल सर, पधारे हुए अतिथिगण, मौजूद सारे शिक्षकगण और प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मान लीजिए कि आप ऐसे बोलना चाहते हैं, तो आपको ठीक इसी तरह से स्क्रिप्ट में लिख लेना है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मतलब कि नंबर 1 कीजिए और किसी एक कलर की पेन से लिखिए संबोधन, फिर उसके नीचे दूसरे रंग की पेन से लिखिए जो अभी मैंने बोला वो, कि जिससे हमारा पहला पॉइंट हो गया खत्म। उसी तरह से दूसरे पॉइंट के लिए लिख लीजिए, तीसरे पॉइंट के लिए लिख लीजिए। अब चौथा पॉइंट आता है। चौथे पॉइंट में जैसे कि हम जो पधारे हुए गेस्ट्स हैं उनको वेलकम करने वाले हैं, तो हमें यहां पर कुछ बातों को ध्यान में रखनी है। एंकरिंग के दौरान हमें बहुत बार बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे अगर अतिथिगण का स्वागत करना है तो हमें इंट्रोडक्शन उनका देने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम उनका इंट्रोडक्शन उनसे मांग सकते हैं या फिर जहां से भी हमें प्राप्त करना पड़े वहां से प्राप्त कर लेंगे।
फिर जब भी आप कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बार बार वही शब्द का इस्तेमाल करने के बदले उसका सिनोनिम यूज कीजिए या फिर उसका अन्य भाषा में ट्रांसलेशन करके वो शब्द यूज कीजिए। जैसे कि मैं स्वागत भी यूज कर सकता हूं, वेलकम भी यूज कर सकता हूं। तो सिनोनिम्स का इस्तेमाल कीजिए या फिर उस शब्द का ट्रांसलेशन कर दीजिए कि जिससे आपके बोलने में थोड़ी सी वैरायटी लगे। साथ साथ जो भी वाक्यों को बोल रहे हैं उसी प्रकार के वाक्य हर बार मत बोलिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं और मैं ऐसे बोलता हूं कि अब मैं स्कूल के प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एम शाह का बुके और गिफ्ट के साथ स्वागत करें। मैंने ऐसे बोला। अब मुझे जो स्पेशल गेस्ट है उनका स्वागत करना है तो मैं थोड़ी वाक्य रचना बदल दूंगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अब हमारे जो स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर वीणा शर्मा जी, तो उनका स्वागत करेंगे हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मैडम। तो मैंने यहां पर वाक्य रचना को बदल दी। पहले था एक्टिव सेंटेंस, अब था पेसिव सेंटेंस। ठीक है, ज्यादा आपको उसमें गहराई में नहीं जाना है एक्टिव पेसिव में, लेकिन मेरा कहना इतना है कि आप वाक्य रचना को बदलिए। तो इस तरह से हमें वेरिएशन लाना है हमारे बोलने के अंदर। और सिर्फ अभी मैं चौथे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे एंकरिंग में ऐसा करना है। अब इसके बाद हो सकता है नंबर 5 का पॉइंट कि जिसमें हम स्पीच देने के लिए इनवाइट करेंगे। उसके बाद 6th पॉइंट हो सकता है कि जो वोट ऑफ थैंक्स का हो। तो यहां पर भी सभी जगह पर हम जो एक्चुअल में बोलना चाहते हैं उसको हम नोट कर लेंगे। आखिर में जो धन्यवाद कहना है उसमें भी जिस तरह से हम बोलना चाहते हैं वो लिख लेंगे। ऑडियंस को तालियां कैसे बजवानी है, उसके लिए क्या बोलना है वो भी आप लिख लीजिए। तो जो आप बोलना चाहते हैं उसको नोट कर लीजिए, तभी स्क्रिप्ट तैयार होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आपकी स्क्रिप्ट जितनी पावरफुल होगी उतना ही आपका एंकरिंग पावरफुल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको ये एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है कि आप स्क्रिप्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी इवेंट के लिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ये लिखवाऊं, ये बताऊं कि आपको एंकरिंग कैसे करनी चाहिए, आपको स्क्रिप्ट रेडी कैसे करनी चाहिए, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको ये कहा कि एंकरिंग की स्क्रिप्ट कैसे रेडी होती है। अगर आप एक पावरफुल एंकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव एंकरिंग स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट एंकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।